आज है जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेशन ऑफ बीजों का अंकुरन कैसे होता है। सपोज ये एक चना का बीज है, चने का बीज है, इस तरह का रहता है। इसके बाहरी भाग को कहते हैं बीजावरण, बीजावरण या सीड कॉट, सीड कॉट कहते हैं। इसको जब पानी में फूलने दे दिया जाता है तो यह दो भागों में बढ़ जाता है, दो दाल होता है, देखा गया है दो दाल होता है। इसको डाइकोटिलेडनस कहते हैं, डाइकोटिलेडनस सीड। डाइकोटिलेडनस, दो दाल वाला को डाइकोटिलेडनस, एक दाल वाले को मोनोकोटिलेडनस, जैसे ये चना में होता है। तो इसमें जो है इम्ब्रियो रहता है, इसी से सबसे पहले इम्ब्रियो से मूलांकुर निकलता है, एक सफेद जैसी रचना नीचे निकलती है, इसे कहते हैं मूलांकुर या रेडिकिल, रेडिकिल भी कहते हैं इसको, रेडिकिल कहते हैं। और ठीक ऊपर से ये इस भाग निकलता है, इसको कहते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल इसको कहते हैं। यही आगे चलकर शूट सिस्टम का निर्माण करता है, और ये जो है आगे चलकर रूट सिस्टम का निर्माण करता है। ये शूट सिस्टम का निर्माण करता है, ये रूट सिस्टम का निर्माण करता है, नीचे वाला भाग। अब देखिए इसमें क्या होता है कि शूट सिस्टम। अब जड़ जो है, जड़ के बारे में पढ़ेंगे, जड़ के बारे में। जड़ दो प्रकार का होता है, एक मोनोकोटिलेडन, जैसे एक बीजपत्री है तो उसमें रेशेदार जड़ निकलता है, झाकड़ा, एडवेंटियस रूट, इसको कहते हैं एडवेंटियस रूट, रूट कहते हैं। जैसे ये होता है धान, गेहूं, मकई में इस तरह का जड़ पाया जाता है, एडवेंटियस रूट। और एक होता है टेप रूट, टेप रूट टेप रूट पाया जाता है। इसमें एक मोटी जड़ें होती है जिसको प्राइमरी रूट कहते हैं, प्राइमरी रूट कहते हैं। इससे सेकेंड वाला जो निकलता है उसको सेकेंडरी रूट कहते हैं, सेकेंडरी रूट कहते हैं। और उससे जो निकलता है उसको टर्शियरी रूट कहते हैं, टी रूट कहते हैं। और ये जो है आगे में एक कैप जैसी रचनाएं जाती है जो रूट को बचाता है, खरोचने से बताता है, इसे कहते हैं रूट कैप, रूट कैप, कैप। और इससे हेयर जैसी रचनाएं निकली हुई रहती है, इसको रूट हेयर्स कहते हैं। तो ये हो गया डाइकोटिलेडन, जैसे चना, चना, आम, मटर, जिसमें दो दाल पाया जाता है उसे डाइकोटिलेडनस कहते हैं, और जिसमें एक दाल पाया जाता है उसको मोनोकोटिलेडनस कहते हैं। और रूट का कार्य क्या है, रूट का कार्य भी बता देते हैं। सबसे पहले तो ये एब्जॉर्बिंग पार्ट है, मिट्टी से जल, खनिज, लवण, ये सब एब्जॉर्ब करके पौधे के हर भाग में पहुंचाता है। और दूसरा कार्य है इसका स्टैंडिंग रहना, खड़ा रखना, जड़ नीचे जितना मजबूत रहेगा पौधा उतना खड़ा रहेगा। तीसरा कार्य है भोजन को संग्रह करके रखता है, जड़ भोजन संग्रह, जैसे गाजर, मूली, चुकंदर, जिसको हम लोग खाने के काम में लाते हैं, वो क्या करता है, भोजन को संचित करके रखता है फ्यूचर के लिए। जैसे जैसे गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ये द्विवर्षीय पौधा है, दो मौसम में ये होने वाला, फलने वाला पौधा है। एक मौसम में नीचे गाजर का रूप में लेकर भोजन स्टोर करके रखता है, और दूसरे मौसम में वह फूल फल देकर बीज को उत्पन्न करता है। तो
तो यही हुआ जर्मिनेशन ऑफ सीड। कहीं दिक्कत है तो बोलो।